BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने जानकारी ली थी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या है और किस प्रकार से हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। हमने देखा था कि हमने डेटाबेस में किसी पर्टिकुलर टेबल में एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेटअप कर सकते हैं किसी कॉलम के साथ। तो जब भी हम उस वैल्यू को ना दें या डिफाइन ना करें तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए सबमिट हो जाएगी उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में। तो आइए देखते हैं, अगर आपने टेबल पहले से सेटअप कर रखा है और उस केस में आप किस प्रकार से डिफ़ॉल्ट को टेबल को ही मॉडिफाई करके ऐड ऑन कर सकते हैं। आइए देखते हैं, ये एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है। ऊपर की तरफ देखें तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट आपके पास है। स्टूडेंट टेबल में एक प्राइमरी की है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एड्रेस और एज। इसके साथ ही राइट हैंड साइड पे हमने एक कमांड डिफाइन की है अल्टर टेबल स्टूडेंट। इसमें मैं स्टूडेंट के टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे फिट क्या करना चाहता हूँ, अल्टर स्टूडेंट एड्रेस जो है इस कॉलम की डेफिनेशन को मॉडिफाई करके सेट डिफ़ॉल्ट अम्बाला जो है वैल्यू डिफाइन करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर कॉलम स्टूडेंट एड्रेस के लिए और इसे डिफ़ॉल्ट सेटअप करना चाहता हूँ। तो ये कमांड्स को प्रयोग करके मैं आसानी से टेबल बने होने के बावजूद एग्जिस्टिंग टेबल में भी मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को प्रयोग कर सकता हूँ। नीचे की तरफ वैल्यूज़ दी गई हैं। यहाँ पे यदि आप देखें तो पहली दो रिकॉर्ड्स में मैंने अम्बाला मेंशन नहीं किया है, लेकिन जैसे सबमिट करूँगा यहाँ पे अम्बाला अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरह से सबसे नीचे जो है वो हमारे पास भारती अम्बाला 20, जहाँ मैंने अम्बाला मेंशन कर दिया है वहाँ तो डिफ़ॉल्ट रूप की ज़रूरत नहीं रहेगी और जो वैल्यू मैं दूंगा अम्बाला की जगह कुछ और भी हो सकता है, वो वहाँ सबमिट हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रैक्टिकली इसे किस प्रकार से किया जा सकता है। इसके लिए मैंने पहले से फाइल ओपन करके रख ली है सेटिंग अप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट विद अल्टरेशन के नाम से। यह फाइल आपको हमारी MySQL एक्सरसाइज फाइल्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं सेटअप करना चाहता हूँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को, लेकिन टेबल बनाने के पश्चात। आइए देखते हैं ऐसा आप किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ नीचे कमांड दी गई है, आप देखें तो डेटा के साथ यहाँ पे क्रिएट टेबल स्टूडेंट है, आईडी क्रिएट कर दिया हमने स्टूडेंट आईडी, फिर स्टूडेंट नेम, एड्रेस और फिर एज। यहाँ सेमीकोलन नहीं है तो मैं लगा देता हूँ ताकि आप जब कमांड चलाएं तो आपको दिक्कत ना आए। इस तरह से हमारे पास 3 रोज़ जो यहाँ पे इंसर्ट की गई हैं वो भी यहाँ पे हैं। तो आइए यहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम डिफ़ॉल्ट को सेट करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इस पूरे के पूरे सेगमेंट को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से मैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मुझे टेबल बनाना है, रोज़ इंसर्ट नहीं करनी, इसे मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं गो कर देता हूँ ताकि मेरे पास टेबल क्रिएट हो जाए। मेरे पास टेबल क्रिएट हो गया है स्टूडेंट के नाम से। न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ इसे मैं। अब देखेंगे अभी टेबल खाली है बिल्कुल। अब मुझे इस टेबल पे डिफ़ॉल्ट की को सेटअप करना है, तो इसके लिए जो मेरे पास अवेलेबल है फाइल, इसमें ये ऊपर की तरफ लाइन दी हुई है, इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। SQL पे जाता हूँ, पुरानी वाली लाइन हटा देता हूँ। क्योंकि अब मुझे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लगाना है तो यहाँ पे मैं Ctrl+V कर देता हूँ कमांड को, अल्टर टेबल स्टूडेंट, अर्थात टेबल जो है मेरे पास स्टूडेंट है जिसको मॉडिफाई करना है, और अल्टर स्टूडेंट एड्रेस कॉलम है जहाँ पे मुझे डिफ़ॉल्ट को सेटअप करना है। इसके लिए मैं सेट का प्रयोग करूँगा, डिफ़ॉल्ट और फिर उसकी वैल्यू। आप देखेंगे यहाँ पे एक रेड क्रॉस अवेलेबल है। असल में ये रेड क्रॉस को हमें इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये हमारी कमांड को एग्जीक्यूट तो करेगा लेकिन एरर के साथ यहाँ दिखा रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं गो कर देता हूँ अभी यहाँ से। आपकी क्वेरी जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है और शो क्वेरी बॉक्स से आप देखेंगे कि नीचे की तरफ क्वेरी सक्सेसफुल हो गई है और स्टूडेंट जो टेबल है, अब मैं इसमें रिकॉर्ड एंटर करके देखना चाहता हूँ, तो अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट वाली फाइल में मैंने पहले से ही कुछ रिकॉर्ड्स को एंटर करने के लिए डेटा रखा हुआ है। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे, मिनिमाइज और यहाँ पे Ctrl+V। तो असल में आप देखेंगे कि स्टूडेंट एड्रेस जो है पहली 2 इंसर्ट वाली रोज़ में नहीं है, लेकिन तीसरी वाली में है और वो भी अम्बाला है, और 2 पहले वाली जो रोज़ हैं उसमें कुछ भी नहीं दिया गया, तो डिफ़ॉल्ट अम्बाला माना जाना चाहिए। मैं गो कर देता हूँ इसे अभी। क्वेरी सक्सेसफुल हो चुकी हैं और अब मैं इस टेबल को नई टैब में ओपन कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि जो ऊपर वाली रोज़ हैं उनमें भी अम्बाला एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर कर दिया गया है और नीचे वाली में तो मैंने खुद ही पास किया था। आप यहाँ से क्वेरी बॉक्स पे देखें तो इन दोनों ऊपर वाली वैल्यूज़ पे अम्बाला मैंने पास नहीं किया है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू होने के कारण यहाँ अम्बाला स्टोर कर दिया गया है। तो इस तरह से मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को टेबल बनाने के पश्चात भी सेटअप कर सकता हूँ। अगले सेशन में देखेंगे किस प्रकार हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को हटा सकते हैं। धन्यवाद।